हेलो दोस्तों, मैं संदीप वर्मा केमिस्ट्री के क्लास 10 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को शुरू किया था, इसमें हमने आपको केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के बारे में बताया था, केमिकल इक्वेशन के बारे में भी बता दिया था और बैलेंस कैसे किया जाता है इक्वेशन को, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा हो गया था। आगे हम कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। और एक बार फिर से चलिए शुरू करते हैं। आपको पिछले क्लास में ये सब बता दिए थे केमिकल केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। केमिकल इक्वेशन के बारे में भी हो गया था, बैलेंस इक्वेशन के बारे में भी हो गया था, ठीक है। आज कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले एक आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ए प्लस बी, मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, ये मिलके सी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए और बी मिलकर क्या बना रहा है, केवल एक प्रोडक्ट सी बन रहा है। तो इस तरह के अगर कोई रिएक्शन हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे यहाँ CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। ये वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। ये किस तरह का रिएक्शन है, तो ये हम बताएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट जो होंगे और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में केवल क्या होगा, केवल प्रोडक्ट ही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, CaOH का ट्वाइस है, एक्वस मीडियम है, ठीक है। CO2 गैस के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लिक्विड प्लस H2O। यहाँ पे H2O का मतलब है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है वो क्या है, ड्राई नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक। इसके बाद अगले एग्जांपल में देखेंगे क्या, बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कोयलों को जलाना, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। इसमें देखिए बर्निंग ऑफ कोल में क्या है, कार्बन है। कार्बन किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, बर्न करेगा। तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, हीट और लाइट ये सब निकल रहा है, ठीक है, आउटपुट के रूप में। तो यहाँ पे क्या है, जब कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और हीट और लाइट बन रहा है, ठीक। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होता है, तो जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या होगा, आपस में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला एक रिएक्शन है जिसको क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दो तरीके का रिएक्शन होता है, एक होता है एक्जोथर्मिक होता है, दो तरीके का, एक एक्जोथर्मिक होता है, एक होता है इंडोथर्मिक। एक होता है इंडोथर्मिक, एक होता है एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक में क्या होता है, एक्जो मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। जब हीट या एनर्जी जो हो बाहर निकले, ठीक है, तो क्या उसको बोलते हैं, एक्जोथर्मिक, ठीक है। और जब रिएक्शन होने के बाद हीट एब्जॉर्ब हो या ऊर्जा जो एनर्जी है वो क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो या एनर्जी को क्या हो, लो कर दे या टेम्परेचर को डाउन कर दे, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होगा, हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, बर्न कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना और क्या बना, H2O गैस बना, ठीक। क्या बना, H2O गैस बना। आपको याद क्या रखना है, जब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या होगा, यहाँ पे गैस के फॉर्म में होगा, ठीक। इसके बाद डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को क्या करना, नष्ट करना, ऐसे समझिए, डिकम्पोज करना, ठीक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, इसमें थोड़ी बातें लिखी कि जब सिंगल सब्सटेंट क्या हो, जैसे ब्रेक डाउन हो जाए या टूट जाए छोटे छोटे सब्सटेंट में, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ए कोई सब्सटेंट है, ठीक है, ये जब हीट करें या इसको एनर्जी दे तो ये क्या, सी और डी में क्या हो, मिलकर ये C और D हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है। कंपोजिशन, ऊपर वाला रिएक्शन जो था वो कंपोजिशन हो रहा था, मतलब दो या मतलब सब्सटेंट मिलकर क्या हो जाते थे, एक प्रोडक्ट बना रहे थे, तो वो कंपोजिशन हो रहा था। यहाँ पर डिकम्पोजिशन, एक जो रिएक्टेंट है वो छोटे छोटे सब्सटेंट में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जब टेम्परेचर दिया जाए, जैसे ये सब्सटेंट ए है, इसको क्या दिया जाए, हीट दिया जा रहा है, हीट जब देंगे इसको गर्म कर देंगे, ठीक है। गर्म करने के बाद क्या होगा, ये छोटे छोटे सब्सटेंट में, प्रोडक्ट के रूप में बने, छोटे छोटे प्रोडक्ट के रूप में बने, तो इसको क्या, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, ठीक है।
आगे देखिए थर्मल, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है थर्मल डिकम्पोजिशन का। जैसे फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट। Fe2SO4 है, ठीक है, FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट, ठीक है, ग्रीन कलर है। ये जब हीट करेंगे, ठीक है, हीट करने के बाद क्या बना, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बना, और क्या बना, SO2 बना, और क्या बना, SO3, ठीक है। आपको याद रखना है कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है या हीट दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, Fe2O3 बनता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, और SO2 और SO3 गैस बनता है, ठीक। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, ठीक है, इसको हीट दिया जाता है तो CaO बनता है और CO2 गैस बनता है, ठीक। इसमें CaO जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और CO2 जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है, ठीक। पी PbNO3 का ट्वाइस होता है, ठीक। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट वाइट कलर का होता है, ठीक। PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक। ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसको हीट दिया जाता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन गैस बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस बनता है, NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड बनता है। इसके बाद अगला डिकम्पोजिशन